ठीक है, खाना पीना खा लेना टाइम पे। लेकिन अब त्रियोगीनारायण भगवान जी का मंदिर भी दिखाई देने लग गया है और ये हाइट में सबसे छोटी है और सबसे बड़ा बांझ का भारा इसी के पास है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपके यहाँ सिर्फ औरतें ही काम करती हैं। दिमाग तुझे क्या हो गया था, थोड़ा पानी ले लेते। यहाँ पे एक डेंजर सा कुत्ता हमारा स्वागत करने के लिए आ गया है और दीदी जी हैं मेरी जेठो जी की देवरानी जी, इन्होंने हमको आज का लंच परोस दिया है। इसमें सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियोगीनारायण से। सुबह के 10 बजने वाले हैं, मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और आज का ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरा सफ़र होने वाला है अपने गांव त्रियोगीनारायण से केदार घाटी के आखिरी गांव तोसी के लिए। तोसी गांव मेरे जेठो जी का ससुराल है। तो चलिए आज सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं केदार घाटी का आखिरी गाँव। मैंने भी अपना बैग पैक कर लिया है और जेठो जी भी हमारे घर पर पहुँच चुके हैं। तो जेठो जी अब चलते हैं ना आपके गाँव। आप तो नहीं हो रही ना आराम पर जानो। अच्छा, और इनके गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंची है और यहाँ त्रियोगीनारायण से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। चढ़ाई भी है, डाउन भी है और सफर काफी खूबसूरत है। मतलब हमारी ट्रैकिंग भी हो जाएगी क्या? बहुत बीती भी बहुत आफत भी आती है। तो चलिए चलते हैं। तो हस्बैंड जी घर में ही रह रहे हैं। बाय बाय। ठीक है, खाना पीना खा लेना टाइम पे और अभी का ख्याल भी रखना। ठीक है, बाय बाय। तो चलिए जी, हम मंदिर के रास्ते से नीचे रोड में जा रहे हैं और यहाँ पे है हमारे गांव का त्रियोगीनारायण का मंदिर जो कि नारायण भगवान के वामन अवतार को समर्पित है। और यह मंदिर पूरे विश्व भर में शिव पार्वती विवाह स्थल के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में नव जोड़े विवाह बंधन में बनते हैं। तो तोसी गांव में माता रानी का मंदिर है तो हमने माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाना है। तो यहाँ मंदिर मार्ग से हमने पूजा वाली दुकान से माता रानी के लिए सारी सामग्री रख दी है, चुनरी वगैरह और पूजा की सामग्री भी रख दी है और एक पैकेट पे जेठो जी ने रख दिया है और एक पैकेट पे मैंने रख दिया है। तो पहले तो दुकानों में ऐसे केदार बाबा के मंदिर दिखाई देते थे लेकिन अब त्रियोगीनारायण भगवान जी का मंदिर भी दिखाई देने लग गया है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है ऐसे लकड़ी वाले स्ट्रक्चर में। त्रियोगीनारायण मार्केट क्रॉस करने के बाद अब लोकेशन कुछ चेंज हो जाती है और सामने के बर्फीले पहाड़ काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो पहाड़ों में जो सबसे खूबसूरत मौसम होता है वो होता है बसंत ऋतु का मौसम। चारों तरफ फूल खिले रहते हैं, चाहे वो कांटे का पेड़ हो, चाहे छोटी सी झाड़ी हो या बड़ा पेड़ हो, सब पे फूल खिले रहते हैं और चारों तरफ का नज़ारा देखने लायक होता है। और खेतों में हरियाली रहती है, जो गेहूं की सार रहती है। तो यहाँ पे ये जो घर है वो त्रियोगीनारायण का आखिरी घर है इधर साइड के लिए। और अब हम तोसी वाले रास्ते पे आगे बढ़ने लग गए हैं। यहाँ से पहले हमने नीचे जाना है नदी तक और फिर सामने उस पहाड़ी पे ऐसे ऐसे जो रास्ता दिखाई दे रहा है उस पे ऊपर चढ़ना है करीबन आधा पहाड़ी तक और फिर उसके बाद पीछे जाना है। तो रास्ते में चलते चलते नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं और सबसे प्यारे लग रहे हैं ये बुरांस के पेड़। और इन पेड़ों पे देखिए उतनी पत्तियां नहीं हैं जितने इन पे फूल खिले हुए हैं। तो डाउन पे चलते चलते हमको मिल गई हैं हमारी गांव की दीदी लोग। दी प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। और ये हमारी बुआरी लगती हैं और ये हाइट में सबसे छोटी है और सबसे बड़ा बांझ का भारा इसी के पास है। और ये सासू जी हमारी। जी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य बस। और ये ना सब जंगल से आ रहे हैं और अभी इतनी ऊपर इस चढ़ाई पे चढ़ना है, ऊपर गांव ले जाना है, अपनी गौशाला में ले जाना है ये घास। और ये बांझ की पत्तियां हैं, ये बांझ का घास है जो कि पेड़ से निकाला रहता है। पहाड़ की महिलाओं को देखा आपने कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं और सुबह सुबह ही जंगल चले गई होंगी गाय भैंसों को चारा लेने के लिए क्योंकि अपने से ज़्यादा केयर वो ना अपने गाय भैंसों की करती हैं जिनसे उनका परिवार चलता है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपके यहाँ सिर्फ औरतें ही काम करती हैं, मर्द काम नहीं करते। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मर्द भी प्रॉपर काम करते हैं। लेकिन क्या हो गया कि गाँव में लोगों ने अपने अपने काम बांटे रहते हैं। जैसे मर्द ने हल लगाना है तो औरत ने उस खेत में गुड़ाई वगैरह करनी है, मतलब अनाज समेटने की ड्यूटी होती है औरत की। तो ये सब चीज़ बांटा रहता है। और जैसे रुपया कमाना ये हो गया तो औरत का उतना ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है कि रुपये कमा के लाना है, वो सिर्फ जेंट्स का ही हेडेक रहता है। तो अपने अपने हिसाब से काम बांटे रहते हैं और बहुत सारे लोग तो अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं। गांव में ज़्यादातर लोग जैसे ये दीदी लोग अगर देर से घर पहुंचेंगे तो उनके घर में जो भी जेंट्स लोग होंगे वो खाना वगैरह बना देंगे। तो चलिए जी, हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर सोन नदी के ऊपर तोसी जाने के लिए एक पुल लगा हुआ है
और जेठो जी यहाँ पे आराम कर रहे हैं। क्या हो गया, थकान लगी? अभी तो हम डाउनी पे आए, अभी तो चढ़ाई चढ़नी है यहाँ से ऊपर। अच्छा, और सच में ऐसे ही होता है, लोग सोचते हैं कि चढ़ाई पे ही थकान लगती है, डाउन पे उससे ज्यादा थकान लगती है, क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है। तो चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते हम थोड़ा सा बैठ गए हैं और आज भी जेठो जी बोल रहे हैं, हे अकलो, यानी कि हे दिमाग, तुझे क्या हो गया था, थोड़ा पानी ले लेते, है ना। और पानी भूल गए हम, अकल ही नहीं आई। और जब चढ़ाई पे हालत ख़राब हो रही है ना, तब हो रहा है कि पानी चाहिए, और इस रास्ते पे चढ़ाई पे ना बिल्कुल कहीं भी पानी नहीं है, और हम थोड़ा सा बैठ गए हैं, क्योंकि अगर कोई प्योर पहाड़ी भी होगा ना, चढ़ाई पे थकान तो सबको ही लगती है, और ऊपर से इतनी तेज़ धूप हो तो छाया में बैठने का आनंद ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए बना रखा है, और इसी के साथ हमारी चढ़ाई वाला रास्ता ख़त्म हो गया है, और हमारे गांव से हमारे जेठ जी भी तो उसी से वापस आ गए हैं। जेठ जी सुबह में जा। अच्छा, और ये बहुत फास्ट चलते हैं। तो चलते चलते सामने के पहाड़ भी काफ़ी नज़दीक दिखाई देने लगे हैं, और यहाँ से थोड़ा बहुत तोसी गांव भी दिखाई देने लग गया है। अब हमने इस रास्ते पे डाउन जाना है, और सामने है तोसी गांव के घर, किनारे वाले घर दिखाई दे रहे हैं। 2-3 घंटे से हम लगातार चल ही रहे हैं, और जेठो जी दूसरी जगह जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मधमेश्वर भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे जब डाउन सीजन रहेगा। तो अगर जाएंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, और वीडियोज़ के माध्यम से आप भी दर्शन कर लेंगे। और जेठो जी के साथ चलते चलते हमने बहुत सारी गप लगाई, पुरानी यादें ताज़ा की। और जेठो जी बोलते थे कि आज तो पीठ पे कुछ भी बोझ नहीं है। पहले तो बोला बैग में सब चीज़ होता था, चाय, चीनी, गुड़, जो भी घर के लिए डेली यूज का सामान होता है, और उसके ऊपर से ना कंधे में जो पंकज, नीरज और आरती हो गया ना, उसमें से जो छोटा छोटा रहता है उसको कंधे में रखना पड़ता था, है ना जेठो जी? हाँ, फुल बैग चाची सब चीज़ फुल। चढ़ाई पे भी आना था, कभी कभी ऐसे भी होता था, बोला कि अकेले भी आना पड़ता था इतने बड़े रास्ते पे। आगे बढ़ते बढ़ते तोसी का पहला घर भी मिल गया है, और यहाँ पे एक डेंजर सा कुत्ता हमारा स्वागत करने के लिए आ गया है। डर लग रहा है उसको देख के। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जेठो जी की देवरानी जी के घर पे, और यहाँ पे भी एक डेंजर सा डॉगी आ गया है। हेलो। तोसी गांव में आके बिल्कुल शांत सा माहौल हो जाता है, और चारों तरफ सिर्फ पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है, और चारों तरफ खेतों में देखिए बिल्कुल हरियाली है, सरसों के खेत हैं और जौ के खेत हैं। तो अब चलते हैं हम दीदी जी के किचन में, और दीदी जी हैं मेरी जेठो जी की देवरानी जी। हेलो दीदी जी। और प्रणाम तो पहले ही हो गया है। और यहाँ पे देखिए आग वाला चूल्हा जला रखा है, इसमें पानी रखा हुआ है, क्योंकि हमको पानी की बहुत ही भयंकर प्यास लग गई है। और इधर साइड देखिए गैस में चावल रखा हुआ है, और अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और एक बार पानी पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ही भयंकर प्यास लग गई है, और हमने ठंडा पानी नहीं पीना है। पहले जुकाम बुखार हो रखा है, तो हमने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। तो पानी पीने के बाद अब यहाँ पे गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। दीदी जी ने चाय भी बना दी है, और गुड़ वाली चाय है, तो गुड़ के साथ हम चाय का आनंद लेंगे। तो हमको यहाँ किचन में बैठे लगभग 1 घंटे के करीब हो गया है, और दिन के 2 भी बज गए हैं, लंच करने का टाइम भी हो गया है। तो आज हम लंच यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लंच करेंगे दूसरे घर में, दूसरी दीदी के घर में। उनके यहाँ फ़ोन करके बता रखा है जेठो जी ने। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने तोसी गांव की वीडियो पहले भी बनाई थी, जिस पे आप सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जी, फाइनली हम उस घर पे पहुंच गए हैं जहां पे हमने आज का लंच करना है, और हमने इनके लिए भी बहुत देरी कर ली। इन्होंने हमारा बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया, और हम चढ़ाई पे आराम से आए, क्योंकि चलना ही नहीं हुआ उतना ज़्यादा। जेठो जी यहाँ पे बैठ गए हैं, और अब अंदर किचन में चलते हैं, और फिर उसके बाद आज का लंच करते हैं। तो चलिए जी, हम यहाँ आग वाले किचन में आ गए हैं, और यहाँ पे दीदी जी बैठ रखी हैं, और दीदी जी की बहू भी बैठ रखी है, और इन्होंने हमको आज का लंच परोस दिया है। इसमें है राजमा की दाल, चावल और हरी सब्जी। तो अब टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं।
बाहर तो हल्की हल्की बारिश होने लगी है और लंच करने के बाद यहाँ पे बैठे बैठे हमको आधा एक घंटे का टाइम हो गया है। यहाँ पे फिर से बन गई है गर्मा गर्म चाय और चाय दे दी है हमको इस गिलास पे। शाम के लगभग 5:30 बज गए हैं और हम यहीं अंदर पे बैठे हुए थे। बाहर मौसम 2-3 बार चेंज हो गया, तभी बारिश हुई, तभी धूप लगी और अभी सनसेट भी हो गया है। शाम का टाइम हो गया है तो थोड़ा बहुत ठंडा होने भी लग गया है, क्योंकि जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल यहीं सामने पे हैं। तो हम यहीं पे बैठे रहे बिल्कुल आग सेकते हुए, दीदी लोगों के साथ बहुत सारी गप्पें लगाई, बहुत हंसी मजाक किया। और मुझे लगता है आज रात को हम इसी वाले घर में रुकने वाले हैं। और ये वाला घर है जेठो जी की जेठानी जी का। जब हम पिछली बार आए थे तो हम उधर साइड गांव में रुके थे। उधर साइड मेरे भी रिश्तेदार हैं, जेठो जी के भी रिश्तेदार हैं, उनके परिवार वाले भी हैं। और उधर साइड हम उस दिन एक दीदी जी के घर पे रुके थे और आज मैं भी इन्हीं के घर पे रुकूंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।